हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास। मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आपको आंसर के साथ इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप क्लास 12 का प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर या फिर पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैंने पेपर का जो लिंक है वह शेयर किया हुआ है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हम इस क्वेश्चन पेपर का जो है आंसर जो है देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वह करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। पेपर में सबसे पहले अनुक्रमांक लिखना है, उसके बाद नाम, पेपर का कुछ कोडिंग है। सन 2022 का या कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। टोटल पूर्णांक आपका 70 है। नोट के रूप में लिखा है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद यहाँ पर निर्देश है, पहला सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पी है। प्रश्न संख्या 5 से 9 अति लघु उत्तरीय है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 10 से 14 लघु उत्तरीय है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 15 से 18 दीर्घ उत्तरीय है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना है। इसके बाद तीसरा निर्देश है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। सेम यही निर्देश आपका इंग्लिश में लिखा है। आप चाहो तो वीडियो रोक कर इन्हें पढ़ सकते हो। ऊपर मैंने आपको हिंदी में जो था वह पढ़कर अच्छे से स्पष्ट किया। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर जो है स्टार्ट हो रहा है बहुविकल्पी प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छाड़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क वाला क्वेश्चन है श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो त्वचा में पाया जाता है। अगर आप जीभ में लिखे होंगे तो गलत है, त्वचा में जो है सही आंसर है। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन है स्वस्थ भोजन का लाभ है, तो स्वस्थ भोजन का लाभ इसमें जो ऑप्शन 4 है इनमें से सभी यही सही है। इसके बाद आपका तीसरा यानी ग वाला क्वेश्चन है रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य है, तो इसमें भी जो है इनमें से सभी यह सही ऑप्शन है। इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन है प्लेग रोग फैलता है, तो किससे फैलता है? चूहों से फैलता है। इसके बाद शिशुओं के जो वस्त्र हैं होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? तो साफ सुथरे, यानी कि इनमें से सभी जो है वह सही ऑप्शन है। इसका सेम यही क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इन्हें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन का क वाला देख सकते हैं, कह रहा है कि यूनिसेफ की स्थापना हुई थी तो किस सन में? 1946 ईस्वी में। यह सही ऑप्शन है। इसका ख वाला आपका प्रश्न है भोजन में ऊर्जा देने का प्रमुख साधन है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वह सही ऑप्शन है। इसके बाद ग वाला आपका क्वेश्चन है शरीर में रोगों से संघर्ष करने वाली शक्ति को कहते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन है संयुक्त परिवार में, तो यहाँ पर जो है आपका तीसरा ऑप्शन सही है, कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। इसके बाद आपका अंग वाला क्वेश्चन है रेबीज रोग का लक्षण है, तो पानी से डरना जो है सही ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम वही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इन्हें आप वीडियो को रोक कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको उत्तर पहले ही बता दिया जो हिंदी में था, और यह इंग्लिश में सेम वही क्वेश्चन है। आप इन्हें भी अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा का क जो है आपका क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। इसके बाद ख है ध्वनि प्रदूषण के कारण है, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण इनमें से सभी हैं, यानी चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद आपका ग है हृदय सुरक्षित रहता है, तो कहाँ पर सुरक्षित रहता है? धड़ की हड्डियों से बने पिंजरे में। ठीक है, यह आपका ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद घ वाला आपका क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, तो 12 से 18 बार यहाँ पर जो है कई मत है, लेकिन 12 से 18 बार जो है सही माना जाएगा। इसके बाद दूषित जल से फैलता है, तो इनमें से सभी अर्थात सारे यह फैलते हैं दूषित जल से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देख सकते हैं वही क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंग्लिश में लिखे गए हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर इन्हें पढ़ सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही हुए, कितने क्वेश्चन हमारे जो आंसर बताए गए उनसे मैच किए। और यदि आप इंग्लिश का भी जो है तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हमारे इस चैनल से इंग्लिश की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे जो है आपको अच्छा सा इंग्लिश का प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करेंगे। तो इसका चौथे का क है भारत में कानून के अनुसार लड़के और लड़कियों की क्या आयु स्वीकार की गई है? तो 18 से 21 वर्ष जो है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन है न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है? तो तंत्रिका तंत्र की। इसमें ग वाला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जेनेवा जो है सही ऑप्शन है। इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन है समाज की प्रथम इकाई है, तो परिवार। इसके बाद आपका अंग वाला क्वेश्चन है संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, तो व्यक्तिवाद की प्राथमिकता, यानी पहला ऑप्शन जो है सही है। ठीक है,
इसके बाद यही सेम क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे गए हैं, आप चाहो तो वीडियो को रोक करके इन्हें पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश की तैयारी के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करें, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है इंग्लिश के नोट्स भी शेयर किए जाते हैं, तो उसे भी जाकर आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वही स्टार्ट हो रहा है। इसमें 5वां का क वाला क्वेश्चन है, व्यायाम करना क्यों आवश्यक है। ख वाला क्वेश्चन है, श्वसन और व्यायाम का संबंध लिखिए। इसका सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा गया है। इसका 6ठा का क वाला क्वेश्चन है, अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। और ख वाला क्वेश्चन है, पोषक तत्व क्या है। इसका सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में लिखा है, तो देख लीजिए आप। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 का क है, पारिवारिक मूल्यों से आप क्या समझती हैं। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है, बाल विवाह के दोष लिखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप पढ़कर इन्हें समझ लीजिए, हिंदी में उस साइड लिखा हुआ था। इसका क्वेश्चन नंबर 8 का क है, कानों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। ख वाला क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। और इसके बाद सेम वही क्वेश्चन 8वां का जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो देख लीजिए आप। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का क है, पूरक आहार से क्या तात्पर्य है। ख वाला है, शिशुओं को दिए जाने वाले पूरक आहार के नाम लिखिए। और सेम 9वीं का क्वेश्चन जो 9वां क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देख लीजिए आप। इसके बाद यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का है, श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के सैनिक हैं क्यों। ऐसा आपको बताना है क्यों है सैनिक। इसके बाद ख वाला है, एक शिशु की देखभाल आप कैसे करेंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको इंग्लिश में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसे देख लीजिए आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का आपका जो है क है, चेचक रोग के कारण और लक्षण लिखिए। ख वाला है, त्वचा के कार्यों का वर्णन कीजिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, 12 का क, बहरेपन के क्या कारण हैं। ख वाला है, एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का है, बाल मृत्यु दर रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। ख है, निर्जलीकरण का क्या तात्पर्य है, इसके 2 उपचार लिखिए। और सेम यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में यहाँ दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 का है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, कौन सा अंक इसको करने में सहायता करता है। ख है, शिशुओं को टीकाकरण क्यों आवश्यक है। सेम यही क्वेश्चन आपका इधर इंग्लिश में है। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आपका 15वां क्वेश्चन है, हृदय की रचना व उसके कार्यों को विस्तार से लिखिए। अथवा करके भी इसमें क्वेश्चन है, कान का नामांकित चित्र बनाकर उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 है वह है, बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले कारकों को समझाइए। या फिर अथवा करके क्वेश्चन पूछा है, पर्यावरण प्रदूषण का मानव के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सविस्तार समझाइए। तो इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, बालक के विकास पर खेलकूद के प्रभावों पर प्रकाश डालिए। या फिर अथवा करके है, बाल मृत्यु दर बढ़ने के कारणों को विस्तार से समझाइए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 18 है, आधुनिक युग में संयुक्त परिवार की भूमिका अति महत्वपूर्ण है कैसे। इसके बाद आपका इसी में अथवा करके प्रश्न है, भारतीय परिवार की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ एक क्वेश्चन पेपर शो किया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इंग्लिश की अच्छी तरह तैयारी के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करें और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर आपको मॉडल पेपर के साथ साथ आपको इंग्लिश का अच्छा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।